तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का 14वां क्वेश्चन और ये हमारा 14वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कृति 9.28 में एपी समांतर है बीक्यू और बीक्यू समांतर है सीआर। करा सिद्ध कीजिए कि एरिया ए क्यू सी बराबर है एरिया पी बी आर के बराबर। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे हम। एपी समांतर बीक्यू समांतर सीआर, यह क्या हमें दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज एपी बीक्यू में, एपी बीक्यू में, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा कि त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज पी बी क्यू या फिर पी क्यू बी, पी क्यू बी एक ही आधार, एक ही आधार बीक्यू एक ही समांतर रेखाओं व एक ही समांतर रेखाओं एपी समांतर बीक्यू के मध्य स्थित है, बीक्यू के मध्य स्थित है। इसलिए क्या होगा हमारा, इसलिए एरिया ए बी क्यू बराबर होगा एरिया पी बी क्यू के। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं व एक ही आधार के मध्य, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चतुर्भुज बी क्यू सी आर में, बी क्यू सी आर में, ठीक है, या फिर बी क्यू आर सी लिख लीजिए, बी क्यू आर सी में, ठीक है, बी क्यू आर सी में। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें कि त्रिभुज बी क्यू सी, क्या देखने को मिलेगा हमें, हमें क्या देखने को मिलेगा, बी क्यू सी, ठीक है, बी क्यू सी व त्रिभुज बी क्यू आर, बी क्यू आर एक ही आधार बी क्यू व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं बी क्यू समांतर सी आर के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बी क्यू सी बराबर होगा
बराबर होगा एरिया बी क्यू आर के। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यह एरिया इसके बराबर है और यह एरिया क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यह एरिया और यह एरिया अगर हम जोड़ दे तो हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी बराबर है एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि हमारा यह एरिया, ठीक है, और यह एरिया जोड़ने पर हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है ए क्यू सी। क्या बन रहा है, एरिया ए क्यू सी। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा किसका, अब यहां पर देखिए, अब हमारा यह एरिया, ठीक है, यहां से यह एरिया, ठीक है, यह वाला, और हम इसे जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, पी बी आर बन रहा है, पी बी आर बन रहा है। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी, एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि करते हैं कि एरिया एओडी बराबर हो एरिया बीओसी। एरिया बीओसी है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी एक समलंब है, कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। क्या सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी एक समलंब है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या कर रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज मान लीजिए कोई है आपका इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी सी डी।
ठीक है। अब कह रहा है AC और BD, AC हो गया और क्या हो गया BD। AC व BD के विकर्ण AC और BD O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AOD एरिया, AOD बराबर है एरिया, AOD बराबर है एरिया BOC के, ठीक है। AOD व BOC के बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा यह एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। जब ये हमारा बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, AOD BOC यह और यह दोनों बराबर है, एरिया में बराबर है। चलिए देखते हैं, एरिया AOD बराबर है एरिया BOC, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी चतुर्भुज में, ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज में कोई दो त्रिभुज एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, यानी एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये जो दिया इसमें क्या कर सकते हैं, हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 में एरिया, अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें जोड़ दे तो COD जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया AOD प्लस एरिया COD बराबर एरिया BOC प्लस एरिया COD, ठीक है। ये हमें क्या है, हमने यह क्या किया, जोड़ दिया इसमें। तो हमारा देखिए AOD प्लस COD जोड़ने पर हमारा क्या बन रहा है, एरिया ACD, ठीक है, बराबर। अब देखिए BOC और COD इन दोनों को जोड़ने पर हमारा यह बन रहा है BCD बन रहा है, एरिया BCD बन रहा है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था वो क्या हो गया, अब इसमें देखिए क्या है, यह दोनों एक ही आधार है, यानी CD आधार पर क्या है, स्थित है, ठीक है। और एरिया में दोनों बराबर है, तो हमारा क्या होता था, अगर मान लीजिए ये आधार है, ठीक है, एक ही आधार, मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच, अगर हमारा समांतर रेखा क्या हो जाएगा, AB समांतर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या है, एरिया ACD बराबर है एरिया BCD के, ठीक है। ये हम कर सकते हैं,
हम कह सकते हैं ना, अगर ये ए सी डी व बी सी डी की बात की जाए, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या एक ही आधार, दोनों एक ही आधार पर स्थित है, ठीक है। अगर हमारा यह दोनों समांतर होता तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा बराबर है, लेकिन जब यह बराबर है तो हम यह नहीं कह सकते हैं, जब हमारा यह और यह क्या है दिया है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह समांतर हो सकता है, हो सकता है। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार वो एरिया में बराबर वो क्षेत्रफल, एक ही आधार व क्षेत्रफल में बराबर त्रिभुज, एक ही आधार व क्षेत्रफल में बराबर त्रिभुज एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए, हमारा क्षेत्रफल में बराबर है वो एक ही आधार है, तो ये क्या होंगे, समांतर रेखा में होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ए बी समांतर है हमारा सी डी, ए बी समांतर हमारा सी डी, ठीक है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वह समलंब होता है, वह समलंब कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी होती होगी, वही होगी। यहाँ पर परेशानी है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए सी डी वो बी सी डी, दो त्रिभुज है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही आधार पर स्थित है सी डी, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर ए बी अगर समांतर होता, ठीक है, ए बी समांतर सी डी होता तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि एरिया ए सी डी बराबर होगा एरिया बी सी डी के, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पर क्या है, एक ही आधार वो दोनों क्या है, एरिया में बराबर है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी है, जाहिर सी बात हम कह सकते हैं। बस यही लॉजिक लगाया गया है यहाँ पर, और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।